Assalamualaikum, I am Asnaf Zakir from Research School. I will teach फिजिक्स 48 क्लास। तो हमारा ऑलरेडी चल रहा था वहाँ पर वो बात खत्म हो गया। बात करेंगे किलोग्राम के। व्हाट इज किलोग्राम? तो बात इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है किलोग्राम। तो हम बात करेंगे क्या किलोग्राम की। तो व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम क्या होता है? किसे कहते हैं इक्विलिब्रियम? तवाज़ुन। तवाज़ुन क्या होता है? मुतवाज़िन। मुतवाज़िन क्या होता है? बराबरी। अब ये बराबरी क्या है, तवाज़ुन क्या है, मुतवाज़िन क्या है, इक्विलिब्रियम क्या होता है? एक ऐसी बॉडी जिस पर दो फोर्सेस अप्लाई हो, ये याद रखिएगा। एक ऐसी बॉडी जिस पर दो फोर्सेस अप्लाई हो, कोई सी बॉडी हो सकती है, एक ऐसी बॉडी जिस पर दो फोर्सेस अप्लाई हो और दोनों फोर्सेस एक दूसरे के असर को खत्म कर दें, तो वो बॉडी किस में आ जाएगी? इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। अब आपकी बात समझ में आई नहीं होगी। इस तरह जब हम टाइप पे आएंगे तो आपकी बात समझ में आएगी। एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा टाइप में। अब बात करते हैं सबसे पहले इक्विलिब्रियम क्या, आप समझ में आ गई बात। एक ऐसी बॉडी जो क्या हो स्टेट में, एक ऐसी बॉडी जिस पर दो फोर्सेस अप्लाई हो, दो फोर्सेस एक दूसरे के असर को सिफर कर दे, तो वो क्या है? इक्विलिब्रियम में बॉडी आ गई है। ठीक है। अब स्टैटिक आपकी समझ में नहीं आएगी। जब टाइप की बात करेंगे, जब आपकी समझ में आएगा इक्विलिब्रियम होता है तो क्या होता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है और अनस्टेबल अनस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, छोड़ डायनामिक होगा, अनस्टैटिक नहीं है, डायनामिक में जाएगा। ठीक है, ये क्या है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक क्या है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तब स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होगा, उसको देख लेते हैं। अभी मैंने क्या क्या होता है? दो फोर्सेस अमल करें बॉडी पर, बॉडी क्या हो? एक दूसरे के असर को खत्म करते हैं, फोर्सेस एक दूसरे के असर को खत्म करते हैं। अब क्या होगा? इस मार्कर पर आप बताएं कि इस मार्कर पर कितनी फोर्सेस अमल कर रही है इस मार्कर पर। तो आप क्या करोगे? दो फोर्सेस पर अमल करें। कौन कौन सी? एक फोर्स जो वो फोर्स है जो मैंने मार्कर को उठाया हुआ है, एक फोर्स वो है जो नीचे की जानिब जा रही है। ठीक है, अगर मैं इस फोर्स को छोड़ दूं तो मार्कर क्या है? नीचे जाएगा। ये अगर मैं छोड़ दूं तो क्या होगा? मार्कर एकदम नीचे जाएगा। क्यों कह रही थी? क्योंकि फोर्स एक नीचे वाली अप्लाई कर रही थी जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी, और एक कौन सी थी? एक ऊपर की फोर्स थी जो मेरी फोर्स अप्लाई कर रही थी, ऊपर टेंशन की फोर्स थी जो मैंने मार्कर को ऊपर उठाया। तो अब क्या हुआ? मार्कर आ गया स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। दो फोर्सेस, एक मेरी फोर्स, एक ग्रेविटेशन की फोर्स, एक दूसरे के असर को क्या कर दिया? जीरो कर दिया। तो बॉडी क्या आ गई? इक्विलिब्रियम में आ गई। जरूरी नहीं कि बॉडी रुकी हुई हो तो इक्विलिब्रियम में, बॉडी मूव करती है तब भी वो इक्विलिब्रियम में आ सकती है। क्या आप एग्जांपल दे सकते हो कि स्टेबल ये ऐसी बॉडी, ऐसे एग्जांपल दो जो कि बॉडी मूव कर रही हो। बॉडी अगर मूव करेगी तो बॉडी कैसे इक्विलिब्रियम में आएगी? अगर बॉडी मूव करती है तो उस पर कौन से दो फोर्सेस अमल कर रही है कि बॉडी मूव करेगी, और उस पर दो फोर्सेस अमल करेंगी और दो फोर्सेस एक दूसरे के असर को सिफर कर देंगी। तो आप खुद बताएं। ठीक है, नहीं बता सकते कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह करना है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होगा वो आपको समझ में आया होगा। तो फोर्सेस, दो फोर्सेस एक दूसरे का असर खत्म करते हैं और बॉडी किस में हो? शर्त क्या होगी? बॉडी किस में हो? स्टेट की रेस्ट में हो, रुके हुए रेस्ट में हो। जैसे मैंने एग्जांपल मार्कर की दी थी, स्टेट की रेस्ट में थी। अगर बॉडी क्या हो? चलता हुआ जिस्म, और चलता हुआ जिस्म बॉडी इक्विलिब्रियम में हो तो वो कौन सी होगी? डायनामिक। तो एग्जांपल क्या होगी? एग्जांपल क्या होगी इसकी? एक बॉडी जो कि मूव करी, एक कार जो कि रोड पे मूव करी है। रोड पर जब कार मूव करती है तो क्यों मूव करी है? क्योंकि फोर्स ऑफ इंजन की फोर्स की वजह से कार क्या है? मूव कर रही है। लेकिन इंजन की फोर्स को इक्विलिब्रियम में करने वाली फोर्स एक और अप्लाई हो रही है। वो कौन सी है? वो कौन सी फोर्स है? एक फोर्स हो रही है, वो कौन सी होगी? वो होगी फ्रिक्शन की फोर्स। आपको पता है दो फ्रिक्शन क्या होता है? दो सतह पर एक दूसरे को रगड़ने से, दो बॉडीज को एक दूसरे पे रगड़ने पर क्या होती है? फ्रिक्शन की फोर्स पैदा होती है। फोर्स क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो दो बॉडीज क्या है? अब कार अगर रोड पे चली है तो कार का जो टायर है वो क्या होगा? रिगड़ेगा। किसके अंदर? किसके ऊपर रिगड़ रहा है? रोड की सरफेस पर। तो दो सरफेस एक दूसरे पे रगड़ने की वजह से क्या हो रहा है? एक फोर्स पैदा हो रही है। वो फोर्स क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? बॉडी मूव कर रही है। मूव करती हुई बॉडी के ऊपर दो फोर्स अमल करिए। कौन सी? एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि रोकने की कोशिश करिए कार को, और एक कौन सी फोर्स है? एक वो फोर्स जो गाड़ी की फोर्स है, इंजन की फोर्स जो गाड़ी को मूव कर रही है आगे के जाने। ठीक है, तो दो फोर्स की वजह से बॉडी क्या आ गई? इक्विलिब्रियम में आ गई। यहाँ पर एग्जाम्पल आपके समझ में आए तो आपकी फ्रैक्शन की एग्जाम्पल आपके समझ में आ गई होगी। तो डायनामिक क्या होता है? मूव करता हुआ जिसम जिस पर दो फोर्स अप्लाई करें, और जबकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम वो होता है एक स्टेट की रेस्ट में हो बॉडी और इस पर भी क्या हो? दो फोर्स अप्लाई हो। तो आज हमने इक्विलिब्रियम की टाइप देखी, स्टैटिक और डायनामिक देखी। आई होप आपकी समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। जब तक अपना ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट 4 वीडियो का इंतजार कीजिए।